जी, ये विशाल जी हैं और ये बड़े जो भाई है हमारे। ये हमारा टेलीस्कोप है पूरा। और यहाँ पे ट्राइपॉड्स के ऊपर ये माउंट लगा हुआ है जिसको बोलते हैं आयाफ्रॉन मिनी टावर माउंट। और ये जो माउंट है ये इसका ब्रेन है। आप समझ सकते हैं इसको, ऐसा सोच सकते हैं कि ये एक रोबोट है और रोबोट के साथ में हमने यहाँ पर टेलीस्कोप लगा दिया है। और इस रोबोट के अंदर ब्रेन है और उस ब्रेन के अंदर अ, हमारे अंतरिक्ष के जितने भी तारे हैं लगभग 40-45 हज़ार तारे अच्छा। और प्लैनेट्स, सन, मून, सबका डेटा इसके अंदर है। और ये कंट्रोल होता है, इस रिमोट कंट्रोल से हम कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो अभी हम इसको मूव कराते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि ये टेलीस्कोप कैसा है, किस तरह से मूव करता है। तो ये ऑटोमेटिकली मूव हो जाएगा। ये ऑटोमेटिकली मूव हो जाएगा उसके पास। इसको पता है कि सन के पास अगर देखना है, सन की तरफ ऐसे नहीं देखना चाहिए, लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ मून है या प्लेनेट है, तो जो भी टारगेट हम इसको बता रहे हैं कि अभी हमने बताया कि इधर देखना है आपको, तो ये ऑटोमेटिकली वहाँ पर जाएगा और देखेगा। अभी आप देख रहे हैं कि उस साइड टारगेट कर रहा है, तो इसका अपने आप गो टू सिस्टम है। अच्छा। इसको पता है सभी कि कौन सी मतलब चीज़ यहाँ पर सूरज की है। साइड। यस। तो अब ये सूरज की साइड में है, जैसे हमने बोला है, और इसमें हमने आगे प्रोटेक्शन के लिए प्रॉपर जो फिल्टर होता है, सोलर फिल्टर, वो लगाया हुआ है। पीछे की साइड में यहाँ पे एस्ट्रोनॉमी का कैमरा लगाया हुआ है, ये फाइंडर स्कोप है। वो भी बता दो कि सूरज कैसे ना देखना और पड़े। सूरज को कभी भी नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए, ना ही उसको एक्सरे लगा के, एक्सरे शीट लगा के या किसी और तरह से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उससे आंखें तुरंत जल जाएंगी और हमेशा के लिए ख़राब हो जाएंगी। तो ये प्रॉपर जो एक्सपर्ट होते हैं उनको पता होता है कि कैसे देखना है। तो हमने यहाँ पर एक प्रॉपर आईएसओ सर्टिफाइड सोलर फिल्टर फिल्म यूज़ करी है, जो हम सन के लिए यूज़ कर रहे हैं। और मून के लिए हम जब यूज़ करते हैं तो बिना उसके फ़िल्टर के यूज़ करते हैं, बट बिना फ़िल्टर के कभी भी सन को नहीं देखना है, अदरवाइज़ आंखें जल जाएंगी। आप चाहे नेकेड आई से ऐसे देखो, चाहे टेलीस्कोप से देखो, आपकी आंखें बर्बाद हो जाएंगी। तो वो वार्निंग है कि नहीं देखना चाहिए। अच्छा, इस टेलीस्कोप की बात करें तो टेलीस्कोप जो है ये छोटा सा लग रहा होगा आपको, लेकिन इसके अंदर जो लाइट आ रही है सामने से, वो 3 बार ट्रैवल करती है। मतलब वो कह रहा है कि सामने से लाइट आती है, इसके अंदर जाती है, पीछे की साइड में एक मिरर लगा हुआ है, वहां से लाइट जाती है, फिर फोकस होके आगे आती है। फ्रंट में एक छोटा मिरर और लगा हुआ है, फिर वहां से फोकस होके पीछे आती है। अच्छा। तो लाइट आई, रिफ्लेक्ट होके बाहर जा रही थी, फिर बाहर मिरर लगा हुआ है, मिरर से रिफ्लेक्ट बैक होकर पीछे आई और यहाँ पर आती है। यहाँ पर हम आई पीस लगाते हैं और उस आई पीस को लगा के हम यहाँ पर जो चीज़ देखने वाली है, जो हमने मून जैसे लिया हुआ है, कल रात को हमने मून देखा है, वो मून देखते हैं। और ये जो सिस्टम है ये पूरा क्या है, जो हमारे मून होता है और जो प्लैनेट होते हैं, ये सब मूव कर रहे हैं। तो अगर हमारा ये ऑटोमेटिक सिस्टम नहीं होगा तो वो जल्दी जल्दी आँख के सामने से मूव हाँ, करते मूव हुए हो दिखेंगे जाता हमें। है। तो ये सिस्टम क्या करता है, ये सिस्टम उसको ट्रैक करता है, अच्छा, ऑटोमेटिकली मूव हो रहा है इसके। ऑटोमेटिकली मूव हो रहा है। तो ये क्या करेगा, ये उसको हमारी जो फील्ड ऑफ व्यू है, जो आँखों के सामने से उसको हटने नहीं देगा। तो अभी जैसे यहाँ पर कैमरा लगा हुआ है, कैमरा को हम लैपटॉप से यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, तो हमें लाइव व्यू यहाँ पे दिखता है। और इस लैपटॉप को अगर हम प्रोजेक्टर से कनेक्ट कर दें तो बड़ी बिग स्क्रीन पे हमें लाइव व्यू दिखाई देगा। और दूसरा तरीका क्या होता है कि ये एडवांस आई पीस होते हैं, जैसे कैमरे के लेंस होते हैं, इस तरह के एडवांस आई पीस होते हैं। तो जब हमें डायरेक्टली ऐसे देखना होता है विजुअल, लैपटॉप की स्क्रीन नहीं, हमें डायरेक्टली अगर देखना है, ऑब्जर्वेशन करना है, तो लाइव व्यू के ऑब्जर्वेशन हम ये लगा के इस तरह से कुछ ऐसे लगा के और फिर यहाँ पर फोकस करके इसको इस तरह से देखते हैं। दिखा दो। अभी वो नहीं है टारगेट। तो ये हम यहाँ से इस तरह से देख सकते हैं इसको। तो ये इसके पीछे आई पीस लग गया है, नीचे डायगोनल है, यहाँ पे आई पीस लग गया है ये। और फिर उसके बाद और ये ट्रैक करता रहेगा और इसको पूरा ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। और इसके अंदर सारा डेटा होता है जो कि मूव करते हैं। पूरे उसको ट्रैक कर लेते हैं, मूव कर लेता है। और जब हम इसका ऑब्जर्वेशन फिनिश करते हैं, तो फिनिश करने के बाद हम इसको कमांड दे देते हैं कि अपनी पार्किंग लोकेशन पे, जैसे गाड़ी पार्क होती है एक जगह, वैसे ही ये भी पार्क होता है। अच्छा। इसको पता है कि मुझे कहाँ पार्क होना है। अच्छा। तो ये अपने आप को मूव करेगा और नॉर्थ के साथ अलाइन करेगा और अपने आप को खुद पार्क करेगा। जब पार्क करेगा तो बीप दे के बता देगा कि मैं आप पार्क हो चुका हूँ, मुझे ऑफ कर सकते हैं। तो प्रॉपर तरीका होता है अच्छा, शट डाउन करने का। शट डाउन करने का तरीका एक है।
तो अब हमें इसको शट डाउन करने के लिए हमने कमांड दे दी है और इसको पता है इसको कहाँ जाके पार्किंग करनी है। अपने पार्किंग में जाके वो पार्क करेगा, फिर हम इसको शट डाउन करेंगे। अच्छा, ऊपर का पार्ट है वो उनका। ऊपर वाला ये पार्ट, इसमें दो मोटर है, एक नीचे है और एक ये ऐसे से घुमा देते हैं। बीप दे दी, पार्किंग हो गई और उसके बाद